ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। मैं जिस दिन घर प्रोटेस्ट में आते हूँ उस दिन मेरे यहाँ चूल्हा नहीं जलता, मेरे बच्चे दिन भर भूखे रह जाते हैं। हाँ, भूखे रहते हैं। 3 दिन मेरे बच्चे इस तरह से रहते हैं जैसे वो अनाथ हो। बहुत मुश्किल होती है। एक तो घर में सबको मना के बोलना पड़ता है कि हमको अपने हक के लिए जाना है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर महिला अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। अब प्रोटेस्ट करने जा रही हैं आप लोग, क्या मांग है, क्यों बार बार सड़क पर आना? हमारी सरकार से बस यही मांग है कि जितनी मल्टीपल सीटें हुई हैं, जो बची हुई हैं, उस पर हमारा रिजल्ट दें, क्योंकि उनकी गलत नीति के कारण हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी है कि हमने नंबर नहीं लाया है। उन्होंने कहा था कि मैं 1 कैंडिडेट वर्ड रिजल्ट दूंगा, 75% सीटें भरूंगा। कहाँ है वो सीटें? आपने 75% भरा था, मल्टीपल सीट को जोड़ के भी आपने 75 रिजल्ट नहीं दिया है। तो हमारा सरकार से बस यही मांग है कि आपने जो नोटिफिकेशन में लिखा था उसको आप पूरा कीजिए। आपने सप्लीमेंट्री नहीं देना है, आपको रिवाइज रिजल्ट देना है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना था ना। तो वो जो सीटें बची हैं उसमें हमारा अधिकार है, क्योंकि हम लोग सेम नंबर लाके कोई बच्चे हमारे ही साथी आज बोर्ड पे 3 महीने से पढ़ा रहे और हम पिछले 9 महीने से आज सड़क पे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या सरकार हमारा दर्द नहीं समझते? एक तरफ सरकार, महिलाओं को बार बार प्रोटेस्ट करना कितना उनके लिए मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। हर बार एक गार्जियन को मनाना, बच्चों परिवार सबको साथ में लेके चलना, कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं जिस दिन घर प्रोटेस्ट में आते हूँ उस दिन मेरे यहाँ चूल्हा नहीं जलता, मेरे बच्चे दिन भर भूखे रह जाते हैं। हाँ, भूखे रहते हैं। सूखा मुखा खा के क्या बच्चे रह जाएंगे? उनका स्कूल, उनका ट्यूशन, वो उनका फ्यूचर मैं दांव पे लगा। हम भागलपुर से आए हैं। इतनी दूर से आई हैं? बिल्कुल, हर बार मैं एक दिन पहले निकलती हूँ। आज पूरा दिन प्रोटेस्ट करूंगी और अगले दिन सुबह मैं जाती हूँ। 3 दिन मेरे बच्चे इस तरह से रहते हैं जैसे वो अनाथ हो। क्या ये दर्द सरकार को नहीं दिखता? एक तरफ वो बेटी को सम्मान देती है, महिलाओं के सम्मान का ढिंढोरा पीटती है। पिछले 9 महीने से महिलाओं को रोड पे दौड़ा रही हैं, पीट रही हैं। कितनी महिलाओं को डिटेन किया गया, FIR किया गया है, हमारे भाइयों को बेऊर जेल तक भेज दिया गया। अब ऐसा कोई कर्म नहीं होता है जो बच गया हम लोग के साथ। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा रिजल्ट देके। क्या नाम है आपका? स्वाति कुमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकिता है जी, गोपालगंज जिला से। क्या मांग है? हम अगर मतलब सरकार बोलती है कि हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, हमारे प्रावधान में नहीं है, तो हम कहते हैं कि अगर सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट करके या रिवाइज रिजल्ट करके हम लोगों को हमारा रिजल्ट दे दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोया है। क्यों बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ा? क्योंकि हम लोग पिछले 9 मंथ से हम लोग प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही है। सबकी मांगे पूरी कर रही है, छोटी छोटी मांगे पूरी करी जा रही है, लेकिन हम लोग की मांगों पे कोई ध्यान नहीं दे रही है सरकार। कितना मुश्किल होता है महिलाओं को, लड़कियों को बार बार सड़क पर आना, अपनी मांग के लिए प्रोटेस्ट करना? बहुत मुश्किल होती है। एक तो घर में सबको मना के बोलना पड़ता है कि हमको क्या बोलती हैं? अपने हक के लिए जाना है। हम लोग का सीट चोरी हुआ है, हमको रिजल्ट चाहिए, टाई ब्रेकर पे हैं, हम सेम नंबर ला के हैं। फैमिली वाले क्या बोलते हैं? थोड़ा कठिन होता है लेकिन मना लेते हैं हम लोग। पिछले 8 महीने से आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार सड़क पर हैं, सरकार अब तक नहीं सुनी, क्या उम्मीद है कि सरकार सुनेगी? उम्मीद है, तभी तो आए हैं हम लोग प्रोटेस्ट। हाँ, नीतीश कुमार से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश उनको देंगे आप? बस वो बोलते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम लोग का भी मांग सुन ले और हम लोग के भी मांग को पूरा कर दे। चलिए, और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, आज आप लोग फिर से सड़क पर उतरी हैं, प्रोटेस्ट करने जा रही हैं? आज नया कुछ नहीं है सर, ये 8 महीने से हम लोग के साथ हो रहा है। इतना मुश्किल मुशक्कत के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद कट ऑफ के बराबर नंबर लाते हैं। उसके बाद भी हम लोग का ये सौभाग्य मानिए, सौभाग्य ही कहेंगे, क्योंकि 8 महीने से आदत हो गई है कि हम लोग रोड पे लाठियां खा रहे हैं। बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी आगे बढ़ाओ। क्या आगे बढ़ाएंगे सर? जब पढ़ के लिख के BEd कर लिए, DLEd कर लिए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसके बाद लाठी खा रहे हैं,
तो ये इस चीज़ को देख के कितने पेरेंट्स जो हैं जो इनकरेज होंगे और अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे। मेरे पास भी एक बच्ची है, मुझे नहीं लगता है कि आगे पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना शब्द ही अब अभिशाप हो गया है हम लोग। क्या बड़ी बात कह रही हैं? बहुत बड़ी बात है सर, जब बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, खासकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी या किसी में भी, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पे कोई बड़े नहीं है। अगर कोई बिजनेसमैन होते, करोड़ों रुपए के मालिक होते, तो फादर हम लोग के आज सेट करके बैठा देते, मगर मिडिल क्लास के हम लोग नंबर ला के भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य ही मानेंगे ना सर कि बेटी पढ़ी, बेटी आगे बढ़ी, इतना आगे बढ़ी कि लाठी खा रही है। बहुत बड़ी बात है और ये नीतीश सरकार के ही इसमें हो रहा है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को कि ये बहुत बड़ी बुरी बात है कि आज बेटियां लाठी खा रही हैं। मेरी बस यही विनती है इनकी सरकार से कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट दे दें, क्योंकि ये हमारा हक है। वो कोई भीख हमें नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने सेम कट ऑफ के बराबर नंबर लाकर और मेहनत से नंबर लाकर, क्योंकि सर सेटिंग करना रहता तो बहुत अच्छे से सेटिंग हो जाती। आज हम एक इसके होते हैं, ठीक है, आज सर्विस होल्डर होते हैं, मगर स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीटेट पास कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं, डीएलएड बीएड सब करके यहाँ तक आए हैं, मगर आज भी रोड पे हैं। आगे हिम्मत नहीं है सर पढ़ने की। हम लोगों को क्या, हमको लगता है यहाँ जितनी आई हुई हैं इनके पास भी कल हो के बहन होंगी, बच्ची होंगी। हम लोग नहीं पढ़ाने जा रहे हैं सर, पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। यही आएंगे, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, खेत बेच के हो, कुछ भी करके यहाँ तक आते हैं और फिर यहाँ से लाठियाँ खाएंगे, पैर टूटेगा। मेरी एक साथी का पैर टूटा है, पैर टूटेगा, डिटेन होंगे, यही होंगे। तो खेत बेच के पढ़ने से, पढ़ाई करने से क्या होता है? पैर टूटेगा ना, तो वैसे ही नॉर्मल भी टूट सकता है। तो पढ़ाई क्या नाम है? कहीं पे कुछ है। मेरा नाम नेहा हुआ। कहाँ से आई हैं? हम गया से आए हैं सर। देखिए ये समस्याएं हैं अलग अलग जगहों से आई महिलाओं की, जो आज किस प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रही हैं और किस तरीके से कह सकते हैं कि इनका दर्द फूट रहा है, इनका दर्द निकल कर सामने आ रहा है, वो आपने देखा है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।